अब ये सोच रहे हैं कि हम उतनी ही बड़ी भारी भरकम फीस में फिजिक्स वाला बन जाएंगे। कैसे? कैलकुलेटर फोन वाला हमारे लिए चला रहे हो, ठीक है, तो अपने लिए भी तो चला के बता दो बच्चों को एक बार। हाँ, पर ऐसे ऐसे लोग बैठ रखे हैं, मतलब पता नहीं, मैं देख रहा था वीडियो, एक सवाल तुम पूछो एक सवाल हम पूछते हैं, क्या मतलब है? इस फील्ड में सबसे बड़ी चीज जो होती है वो होती है आप टीचर एक पॉइंट कम रहो। जैसे अगर मैं रेफरेंस मिलाऊं ना 20 को, 20 अगर रेफरेंस है ना, तो आप टीचर 19 हो लेकिन आपको इंसान 21 होना चाहिए, ठीक है। ये टीचिंग कोई ऐसा कंपटीशन वाला विषय थोड़ी है, टीचिंग तो दिल से होती है। आप पढ़ाओ बच्चों को अपने, उसमें क्या कि नहीं भाई उसको बिठा दो हमको बिठा दो, एक सवाल वो एक सवाल, क्या मतलब है इसका? टीचिंग ये कभी होती नहीं है। और आप लोगों को न तो वो वाली कहानी कहावत तो सुनी होगी ना, जिसकी कामयाबी रोकी नहीं जा सकती उसकी बदनामी शुरू हो जाती है। तो ये वही तो कर रहे हैं, कह रहे हैं आपका सिस्टम ही ऐसा है, आप ऐसे वैसे हो। देखो हमारा सिस्टम इतना बढ़िया है कि देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ इससे अच्छा और क्या चाहिए तुमको? तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, है ना। तुम किसी भी दिन बिना कोड के आ ही नहीं सकते यूट्यूब पे, है ना, ठीक है। तुम अगर सच में रेवोल्यूशन लाना चाहते हो, बिना कोड, बिना टी शर्ट और बिना किसी टैग लाइन के, यहाँ ऐसे जो लिखा है ना ऐसे पढ़ाओ बच्चों को, 4 महीना पढ़ा के बता दो, मान जाएंगे तुमको, है ना। पता नहीं क्या जबरदस्ती का रेवोल्यूशन चिल्लाते रहते हैं। रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, मतलब क्या समझें, क्या मतलब उससे क्या है भाई? लिख देते हैं, यहाँ ऐसा लिखा रहता है फ्री और लास्ट में लिख देते हैं ये कोड है। यहाँ लिखा है फ्री और यहाँ कोड लिख दिया, क्या मतलब है उसका? इसको रेवोल्यूशन बोलते? शर्म नहीं आती है? थोड़ा तो शर्म करो, भगवान से डरो भाई, है ऊपर वाला सब देख रहा है, तुम्हें भी देख रहा है, हमें भी देख रहा है। नहीं, आप लोगों ने भी तो देखा ही होगा ना। लोग बोलते हैं मतलब इंडिया को फ्री क्वालिटी एजुकेशन देंगे और लास्ट में आ जाते हैं ये हमारा कोड है, ये फीस है, ये डिस्काउंट है। इसको रेवोल्यूशन बोलते हो क्या? कभी कभी तो लगता है मैं अपना माथा पकड़ लूंगा। आप लोग ही खुद सोचो। देखो अब आप लोगों ने माहौल बना दिया, क्या करूं यार, मतलब दिल से रुका नहीं जाता फिर। अब मैं आपको बताता हूं, देखो क्या कहानी है। यहां लिखा रहता है कहीं पे फ्री, ठीक है, और यहां लिखा रहता है कोड, ठीक, यहां लिखा रहता है इतने इतने पैसे, यहां पे पैसे लिखे रहते हैं, ठीक है। अब वो डायरेक्ट इस पर आ जाएंगे तो आप बोलोगे कि सर ये डायरेक्ट आ गए, बिजनेस कर रहे हैं। पहले वो इस पर फोकस करेंगे, ठीक है, फिर यहां आ जाएंगे, ऐसा ही होता है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, लेकिन आप जो कर रहे हो उसको एक्सेप्ट करो, मानो। भाई जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तो मैं मानता हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं केमिस्ट्री, ठीक है। आप पढ़ा रहे हो तो आप मान लो कि आप पढ़ा रहे हो, लेकिन फिर आप ये इसको इसके साथ मर्ज नहीं कर सकते। ये दोनों चीजें कभी नहीं हो सकती हैं, ठीक है। या तो ये होगी या ये होगी। अगर ये करना है तो इसको कम करो, आप इसको रिड्यूस करो, तब मानेंगे कि हाँ बहुत सही चल रहा है काम। इसको रिड्यूस कर नहीं सकते आप। इसको जिस दिन रिड्यूस कर दोगे ना, आपके सिस्टम से टीचर निकलना चालू हो जाएंगे, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो ये तुम कभी नहीं कर सकते, रिड्यूस तुम कर नहीं सकते। फीस रिड्यूस तुम कर ही नहीं सकते 101%, क्योंकि तुमको खुद ही पैसा चाहिए, तुम कहां रिड्यूस करोगे? सही बात है ना। तुमको जब खुद ही पैसा चाहिए तो तुम रिड्यूस क्या करोगे इसको? तुम इसको बढ़ा रहे हो भाई, तुम इसको बढ़ा रहे हो। जितने ज्यादा लोग यहाँ आएंगे ना, इधर जो यहाँ नाम लिखा रहता है, नाम नहीं ले रहा मैं, तो ये भी बढ़ेगी, ठीक है। सही बात है। तुम इसको रिड्यूस करके दिखा दो 4 महीना। पहली बात तो मैं कह रहा हूं ना, तुम 4 महीना क्या बहुत बड़ी बात है। तुम 1 महीने में ही तुमसे तुम्हारे इन्वेस्टर बोल देंगे भैया तुमने चला ली कंपनी। तो जब तुम्हें पता है कि तुम बिजनेस कर रहे हो तो करो ना भाई, कौन मना कर रहा है तुमसे? करो, बिजनेस करो अच्छे से और बढ़ाओ फीस। हम थोड़ी मना कर रहे हैं, या बच्चे कह रहे हैं आपसे कि फीस मत बढ़ाओ। बच्चों से पूछते हो क्या कि आज इस महीने कितनी फीस रखते हैं? खुद ही करते हो ना, बढ़ाओ फीस, करो बिजनेस, लेकिन मानो इस बात को कि तुम बिजनेस कर रहे हो। तुम ये मत बोलो ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, ये मत बोलो फिर। ठीक। अब ये सोच रहे हैं कि हम उतनी ही बड़ी भारी भरकम फीस में फिजिक्स वाला बन जाएंगे। कैसे भाई? उस इंसान ने जो मेहनत करी है ना, पहले तो वहां पहुंच के बताओ। वहां तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है अपने आप में, ठीक है। 4 साल जब महीने पैसा नहीं आता ना अकाउंट में, जब कुछ नहीं होता है जिंदगी में, तब ये सब बातें चली जाती हैं जो बोलते हो ना। 4 साल उस इंसान ने पूरी मेहनत करी है, 1 साल नहीं 4 साल। जब लोग पैसा कमाया करते थे ना, तब वो आदमी संघर्ष कर रहा था। तो उसके बराबर तो कंपैरिजन तुम कर ही नहीं सकते, ठीक है। बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। पहले तुम उसके लेवल के बराबर पहुंच ही जाओ, वही अपने आप में बहुत है। मैं कंटेंट से नहीं बात कर रहा, मैं कंटेंट की बात ही नहीं कर रहा। टीचिंग में कंटेंट मतलब लोग बोलते हैं हमारा कंटेंट, हम बड़े टीचर, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। पहले तुम पहुंचो वहां तक। पहुंचने का मतलब यह है कि जो
पॉपुलैरिटी या जो बच्चों का प्यार गेन किया है वो ऐसी गेन नहीं हो गया, रातों रात नहीं हो गया इंसान के पास कि वो आदमी खड़ा हो गया और बच्चों ने बोला वाह 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 वाह। ऐसे नहीं होता। 4 साल इंसान ने घिसा है तब जाके यहाँ पे पहुंचा है। तो पहले तुम 4 साल घिसो, 4 साल क्या 4 महीने तुम करके बता दो, ठीक है, बिना टी शर्ट के बिना कोट के पढ़ाना चालू कर दो, समझ में आ जाएगी। 1 महीने में तुम्हारी समझ में आ जाएगी। आराम से भाई बैठा करो शाम को सब लोग एक साथ, ऐसे अलग अलग मत बैठा करो। मैं तुम लोगों को आइडिया दे रहा हूँ, देखो।